सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चला सकता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। इस शानदार क्यूटेशन के साथ मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। आपका फिर से एक नया वीडियो अपलोड हो चुका है। इससे पहले मैंने 1857 की क्रांति का विद्रोह, 1857 की क्रांति का जो वीडियो है उसका सब्जेक्टिव वीडियो और उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को जाकर के देखें। लाइन बाय लाइन, सीरीज बाय सीरीज उस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हर वीडियो को सीरीज बाय सीरीज एक एक करके वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ें। अचानक से ऊपर से पहले वीडियो से डायरेक्ट नीचे नहीं पहुँचे, ठीक है। तो आपको अगर बाय सीरीज अगर वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं मॉडर्न हिस्ट्री के। वहाँ से आपको शुरुआत किया गया है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, उसके बाद ये लगातार वीडियो अपलोड होता गया है। तो अभी फिलहाल मैंने 1857 की क्रांति का और उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 वीडियो अपलोड किए हैं। और इससे पहले भी मैंने भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में भी अपलोड कर चुका हूँ। अब जो आपका वीडियो अपलोड होने जा रहा है वो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, जनजातीय आंदोलन। ये भी के फ्रीडम स्ट्रगल, ये मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। काफ़ी भर भर के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसको डायग्रामेटिकली पूरे भारत के नक्शे पर हम आपको समझाएंगे, और समझाएंगे नहीं बल्कि याद करवा देंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए थे। और याद करवाने के बाद तब हम आपको आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे यह आंदोलन के नेता कौन थे, ये कब किस वर्ष स्टार्ट हुआ और इसके प्रमुख बिंदु कब क्या है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट किया जाए। तो ये है आपका भारत का नक्शा। हम लोग शुरुआत करेंगे भारत के नक्शे से, यहाँ से पंजाब से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, फिर उसके बाद इस तरफ आएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, और उसके बाद फिर इधर आएंगे मेघालय, मणिपुर, आसाम और उत्तराखंड, झारखंड। ये सब जगह करते हुए हम लोग पूरे आंदोलन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा। पहले हम जगह बताएंगे कौन से आंदोलन किस जगह पर हुए, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझा देंगे, और उसके बाद फिर इसका डिटेल में आगे बताएंगे टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जनजातीय आंदोलन, जब 1857 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति होने से पहले और कुछ बाद बहुत सारे ऐसे जनजातीय आंदोलन थे जो हो रहे थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो 1857 की क्रांति से पहले भी हुए, शुरुआत हो चुके थे, और कुछ उसके बाद हुए थे, ठीक है। तो ये सारे ऐसे आंदोलन हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुका आंदोलन हो गया, आपका संथाल विद्रोह हो गया, ये सारे आंदोलन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग जो है सबसे पहले वो कौन सा आंदोलन है, कुका आंदोलन। तो कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब शहर में, ठीक है। पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, कुका है, एक कुका है और एक कुकी है। तो कुका आंदोलन के बारे में अगर आपसे पूछे तो वो शुरुआत हुई थी कहाँ, पंजाब में, ठीक है। और कुकी आंदोलन की बात अगर कहें तो ये हुआ था मणिपुर में, ठीक है, ये मणिपुर। तो आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है। जैसे ही अगर हम आपको कुका आंदोलन की बात अगर बोले, कुका वर्ड बोले, तो आपको तुरंत वो डायग्राम याद आना चाहिए कि डायग्राम में कुका कहाँ पर था। तो वो ऊपर में, सबसे ऊपर में पंजाब में था, तो इसलिए पता चल जाए कि यह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में। ये आपको डायरेक्ट स्टेट पूछ रहा है कि कुका आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ था, कुका आंदोलन। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान में। तो बिजौलिया और भील 2 आंदोलन है यहाँ पर, ये कहाँ हुए थे, राजस्थान में। तो कुका आंदोलन पंजाब में, और राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो बिजौलिया और भील, ये 2 आंदोलन हुए थे कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। चलिए अब गुजरात में आते हैं। तो गुजरात में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो गुजरात में हुआ था आपका कच्छ, बेदरा, नायक और नायकेदा, ठीक है। कच्छ, बेदरा, नायक और नायकेदा, ये 4 आंदोलन है जो कि गुजरात में हुए थे, ठीक है। गुजरात में कौन से आंदोलन हुए थे, जनजातीय आंदोलन, तो कच्छ, बेदरा, नायक और नायकेदा, ठीक है। नायक और नायकेदा 4 आंदोलन जो हुए थे वो गुजरात में हुए थे, ठीक है। तो कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कच्छ,
बेदरा, नायक और नायकदा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ था? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। उसके बाद बिजौलिया, उसके बाद क्या था? बिजौलिया और भील। तो बिजौलिया और भील आंदोलन कहाँ हुए थे? वो हुए थे राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद पंजाब के बाद आया राजस्थान। राजस्थान के नीचे क्या आएगा? गुजरात। तो कच्छ, बेदरा, नायक और नायकदा ये कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, 3 क्लियर हो गया आपका, पंजाब, राजस्थान और गुजरात का, याद भी हो गया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं नीचे के साइड में। गुजरात के बाद अब नीचे क्या आएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला। इन तीनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आंदोलन हुए थे? तो गडकरी, देखिए पिछले वीडियो में आपको ये गडकरी नाम आया था ना, तो ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो गडकरी, रामोसी, सतारा और भील, ये 4 आंदोलन कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में होते। याद रखिए भील 2 है, एक भील आपको राजस्थान में भी हो चुका है, बिजौलिया और भील पढ़ाए हैं, तो एक भील राजस्थान में भी हुआ था और एक भील आपको महाराष्ट्र में भी हुआ था। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए हैं? तो गडकरी, रामोसी, सतारा और भील। लाइन से याद करना है, कौन कौन? गडकरी, रामोसी, सतारा और भील, ये 4 आंदोलन कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र के नीचे आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सा आंदोलन है? तो एक सिंगल आंदोलन, किट्टूर। किट्टूर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है, ये आंदोलन है किट्टूर आंदोलन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो किट्टूर कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ठीक है, तो पहले आइए साउथ एरिया में, पहले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन है? तो गडकरी, रामोसी, सतारा और भील। ठीक है, 4 हो गए महाराष्ट्र में। उसके बाद कर्नाटक में कौन से आंदोलन हुए थे? किट्टूर। किट्टूर कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। अब उसके बाद कर्नाटक के नीचे क्या आएगा? केरला। तो केरला में कौन कौन सा हुआ है? मोपला आंदोलन। तो मोपला आंदोलन कहाँ हुए थे? केरला में। ये कौन है? जनजातीय आंदोलन है। ठीक है, तो किट्टूर कर्नाटक में और मोपला कहाँ हुआ? केरला में। ठीक है, तो मोपला क्या हो जाएगा? केरला में। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 आंदोलन यहाँ, 3 आंदोलन ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से, शुरू से फिर एक बार रिवाइज करें। देखिए पढ़ने का यही तरीका होता है कि जब भी कोई चीज़ आप अगर पढ़ें तो आप उसको रिवीजन जरूर करें। जैसे कोई भी दो ही 3 पॉइंट पढ़ें, लेकिन 2-3 पॉइंट पढ़ने के बाद उसको फिर से शुरू से रिवाइज करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि अच्छी तरीके से दिमाग में याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? सबसे ऊपर में कूका पंजाब में, और कुकी कहाँ हुआ था? मणिपुर में। हम आगे आएंगे। ठीक है, तो कूका पंजाब में हुआ था। पंजाब के नीचे क्या आता है? राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन सा आंदोलन हुआ था? बिजौलिया और भील। राजस्थान के बाद आता है गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कच्छ, बेदरा, नायक और नायकदा, ये 4 याद रखना है। ठीक है, ये हो गया गुजरात में। तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात ऊपर के 3 हो गए। अब साउथ में 3 आइए, तो नीचे क्या है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आंदोलन हुए थे? तो गडकरी, रामोसी, सतारा और भील, ये 4 आंदोलन कहाँ हुए हैं? महाराष्ट्र में। गडकरी, रामोसी, सतारा और भील, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब आइए कर्नाटक में, तो किट्टूर। किट्टूर कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद आइए मोपला। मोपला कहाँ है? केरला में। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला हो गया। महाराष्ट्र में कौन कौन है? गडकरी, रामोसी, सतारा और भील। और कर्नाटक में किट्टूर और केरल में मोपला। तो इस साइड वाला आपका सारा क्लियर हो गया। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला। हमको 100% कन्फर्म है कि आपको ये वाला पूरा याद हो गया होगा, 6 ठो। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं, यहाँ से तमिलनाडु से आते हैं। इसमें आइए, तो तमिलनाडु में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में जस्टिस और आत्मसम्मान। ठीक है, ये 2 आंदोलन कहाँ हुए थे? तमिलनाडु में। बस इसे याद रखना है कि आत्मसम्मान के लिए, अपने खुद के सम्मान के लिए हमको जस्टिस चाहिए, तो इसलिए हम आत्मसम्मान के लिए हमने क्या लिया? जस्टिस के लिए हमने आंदोलन किया। ठीक है, अपने आत्मसम्मान के लिए हमने आंदोलन किया। एक तो कौन सा? जस्टिस आंदोलन। तो इसका मतलब तमिलनाडु में 2 आंदोलन हुए। कौन कौन से? एक जस्टिस और एक आत्मसम्मान। ठीक है, ये 2 आंदोलन के नाम है, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु में कौन कौन से 2 जनजातीय आंदोलन हुए? एक जस्टिस आंदोलन, एक आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, तमिलनाडु से ऊपर बढ़ेंगे तो आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन हुआ? तो रंपा। ठीक है, तो रंपा, राजू रंपा आप नाम सुने होंगे, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो रंपा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो तमिलनाडु में कौन सा आंदोलन हुआ? जस्टिस और आत्मसम्मान। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन हुआ? तो रंपा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ओडिशा। ओडिशा में कौन सा आंदोलन है? तो दो आंदोलन, इंपॉर्टेंट आंदोलन है, याद रखना है, जो ओडिशा में हुआ था। कौन कौन? तो पाइक और खोंद 2 ऐसे आंदोलन है जो ओडिशा में हुए थे। ठीक है, तो पाइक और खोंद क्या हो जाएगा? ओडिशा में। तो पाइक और खोंद ऐसे याद रख सकते। पाइक मतलब पैसा लेने के लिए हम लोग ने खोदाई किया, और खोदाई के लिए उसी में हम लोग से आंदोलन हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, तो पाइक और खोंद ये किस शहर में हुआ था? उड़ीसा में।
ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। तमिलनाडु में कौन से दो आंदोलन हुए? जस्टिस और आत्मसम्मान। आंध्र प्रदेश में कौन से हुए? रंपा आंदोलन। और उड़ीसा में कौन सा हुआ? तो पाइक और खोंद, ये उड़ीसा में हुआ। और एक है बंगाल में, तो इस साइड वाला पूरा देख लें। बंगाल में कौन सा आंदोलन है? तो बंगाल में कम से कम 4-5 आंदोलन है। कौन कौन? चुआर, सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और भूमीज, ये 5 आंदोलन जो है वो बंगाल में हुए थे। ठीक है, ये जनजातीय आंदोलन है। ठीक है, तो बंगाल में फिर से एक बार देखा जाए, बंगाल में कौन से आंदोलन हुए थे? तो चुआर, सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और भूमीज। ठीक है, कौन कौन आंदोलन है? चुआर, सन्यासी, पागलपंथी, फकीर, पागलपंथी और भूमीज, ये 5 आंदोलन जो हैं बंगाल में हुए थे, ये जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो साउथ के ये 5 आंदोलन हो गए। कौन कौन से आंदोलन है? तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के और बंगाल के। चलिए इनको रिवाइज कर लिया जाए। तो तमिलनाडु में कौन कौन हुए? जस्टिस और आत्मसम्मान। आंध्र प्रदेश में रंपा, उड़ीसा में पाइक और खोंद, और बंगाल में चुआर, सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और भूमीज। ठीक है, ये कहाँ हुए? बंगाल में। तो हमको कंफर्म है कि इतना दूर का आपका पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, ये सारे कंफर्म हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊपर के साइड में। ठीक है, ईस्ट वाले एरिया में। तो बंगाल तो हो ही गया। बंगाल के बाद अब हम लोग आते हैं मेघालय में, ये वाला। तो मेघालय में कौन से आंदोलन हुए थे? तो मेघालय में हुआ था खासी आंदोलन। खासी तो आप जानते ही हैं कि खासी आंदोलन कहाँ हुए थे? तो बंगाल में हुए थे। ठीक है, खासी जनजाति लोगों के द्वारा हुआ था मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय में कौन सा आंदोलन हुआ? खासी आंदोलन। और मणिपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कुकी आंदोलन। आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुका कहाँ हुआ था? पंजाब में। पंजाब ध्यान डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो कुका पंजाब में और कुकी कहाँ हुआ? मणिपुर में। तो मणिपुर में कौन सा आंदोलन हुआ? कुकी आंदोलन। और मेघालय में कौन सा हुआ? खासी आंदोलन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। मणिपुर और मेघालय के बाद ऊपर आया आसाम। तो आसाम में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आसाम में अहोम आंदोलन। अहोम है, ठीक है, याद रखिए क्या है? अहोम है। तो अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था? आसाम में हुआ था। ठीक है, तो अहोम एक जनजातीय आंदोलन है जो कि कहाँ हुआ था? आसाम में। ठीक है, तो मेघालय में खासी, मणिपुर में कुकी आंदोलन और आसाम में अहोम आंदोलन। और आसाम के बाद एक आता है झारखंड। झारखंड याद रखिएगा, इस समय जो आंदोलन हुआ था उसमें झारखंड और बिहार दोनों एक ही में था। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको बिहार भी दे देता है, कभी झारखंड भी। ठीक है, तो ये झारखंड में कौन कौन सा आंदोलन हुआ था? तो हो, कोल, संथाल और मुंडा, ये चारों की चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन है। इसमें खास करके संथाल और मुंडा के बारे में बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो हो, कोल, संथाल और मुंडा, ये चारों की चारों आंदोलन कहाँ हुए थे? तो ये झारखंड में हुए थे। तो कभी कभी बिहार भी ऑप्शन में दे देता है, तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि पहले भी बिहार और झारखंड एक ही में था। ठीक है, अब अलग हो गए हैं। तो ऑप्शन में झारखंड है तो झारखंड मारिएगा, और बिहार है तो बिहार मारिएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, तो हो, कोल, संतार और मुंडा ये कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। तो आशा करते हैं कि डायग्रामेटिकली ये सारे के सारे आंदोलन आपको याद हो गए होंगे कि कौन सा आंदोलन किस शहर में हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग आगे अगले वीडियो में बढ़ते हैं, मतलब अगले टेबुलर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये तो पूरा कंफर्म हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पंजाब, आप लोग बताइएगा बिना देखे हुए। पंजाब कौन सा आंदोलन? कुका। पंजाब में कुका। राजस्थान में बिजौलिया और भील। गुजरात में कच्छ, बेदरा, नायक, नायकदा। महाराष्ट्र आइए तो गडकरी, रामोसी, सतारा और भील। उसके बाद कर्नाटक आइए तो किट्टूर। उसके बाद केरल आइए तो मोपला आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन कौन हो जाए? जस्टिस और आत्मसम्मान। उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या होगा? रंपा। उसके बाद उड़ीसा में पाइक और खोंद। बंगाल में क्या हुआ था? तो चुआर, सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और भूमीज। ठीक है, बंगाल के बाद आएंगे हम लोग मेघालय में खासी। मणिपुर में कौन सा आंदोलन? तो कुकी। उसके ऊपर आएंगे आसाम में कौन सा आंदोलन? अहोम। और फिर झारखंड में कौन कौन सा हुआ था? तो हो, कोल, संथाल और मुंडा। चलिए, तो ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं डिटेल में इसकी चर्चा किया जाए, कौन सा आंदोलन, इसका नेता कौन था, कब स्टार्ट हुआ और उसके मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में, इस टेबल में हम आपको एरिया नहीं बताएं, इस क्षेत्र का डायग्राम नहीं बनाए। ठीक है, इसमें जो क्षेत्र का एरिया का जो बॉक्स होता है वो नहीं बनाए, इसलिए ताकि जब हम कोई भी आंदोलन का जब नाम लें तो आपको तुरंत वो दिमाग आपका तुरंत उस वहीं
पर वहाँ जाना चाहिए उस डायग्राम पे कि ये जो आंदोलन हम पढ़े थे ये आंदोलन किस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम कूका नाम लेते हैं तो कूका से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि कूका हम लोग कहाँ पढ़े थे, पंजाब में, तो याद आना चाहिए। ठीक है, ये रिमाइंड होना चाहिए। तो इसलिए जान करके हम यहाँ पर आपका बॉक्स नहीं बनाए हैं ताकि आपको वो डायग्राम याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन आपको याद होगा कहाँ हम लोग पढ़े थे, पंजाब में, और कुकी मणिपुर में। तो कूका पंजाब में है। इसके नेता कौन थे, तो देखिए ये दो बार स्टार्ट हुआ था। एक था 1840 में, तो 1840 में जो कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो किसने किया था, तो भगत जवाहर मल ने किया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कूका आंदोलन 1840 में जब शुरू किया गया था तो इसकी शुरुआत किसने की, भगत जवाहर मल ने। और 1840 के बाद फिर 1863 में ये आंदोलन फिर से शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत किसने की, तो राम सिंह कूका ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी के बारे में पूछा जाता है कि कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो राम सिंह कूका ने। जो दोनों ऑप्शन में से कोई भी दे सकता है, तो भगत जवाहर मल दे तो वो मानना है, राम सिंह कूका दे तो वो मानना है, लेकिन ज़्यादातर राम सिंह कूका ही पूछता है। तो 1840 अगर डेट दे के अगर दे दे तो आपको नाम ध्यान से मानना, 1840 में भगत जवाहर मल और 1863 में राम सिंह कूका ने किया था। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है, तो कुछ खास नहीं है। प्रथम विद्रोह जो हुआ था वो फिरोजपुर में हुआ था। ठीक है, 1863 में जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ हुआ था, तो फिरोजपुर में। ठीक है, अब आगे आते हैं भील। कूका के बाद भील आंदोलन। ये भील कौन वाला भील है, भील दो हम लोग पढ़े थे, एक राजस्थान वाला, एक महाराष्ट्र वाला। तो हम यहाँ बॉक्स में लिख भी दिए हैं राजस्थान। तो ये भील कौन वाला है, राजस्थान वाला। तो ये भील आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो दौलत सिंह ने की थी। ठीक है, और याद रखिएगा बॉक्स में हम सब चीज़ के बारे में नहीं दिए, जो जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है उस वही दिए, वर्ष जो इंपॉर्टेंट है बस वही उसके बारे में दिए। ठीक है, तो भील आंदोलन कौन वाला, राजस्थान वाला। इसके नेता कौन थे, तो दौलत सिंह थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, दौलत सिंह। ये किस लिए था, इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो सामाजिक बदलाव एवं शोषण के विरुद्ध आंदोलन था। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा शोषण होता था लोगों का, तो उसके विरुद्ध ये आंदोलन किए गए थे, सामाजिक शोषण के विरुद्ध। ठीक है, तो भील आंदोलन कहाँ का, राजस्थान में। शुरुआत किसने किया, दौलत सिंह ने। तो अब आगे आते हैं गडकरी और रामोसी। तो गडकरी रामोसी से आपको याद आया होगा कि गडकरी रामोसी कहाँ पढ़े थे हम लोग, तो महाराष्ट्र में पढ़े थे। ठीक है, गडकरी रामोसी, सतारा और भील। तो गडकरी और रामोसी, तो गडकरी जो हुआ था वो 1844 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस लिए, तो मराठाओं के वंशानुगत सैनिक थे ये। गडकरी कौन थे, तो ये मराठा के वंशानुगत सैनिक थे इन लोग, गडकरी और रामोसी। तो इन लोग फिर हुआ क्या कि इन लोगों को मराठा के जो वंशानुगत सैनिक थे, जो कई सालों से मराठाओं में ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है, सैनिक के रूप में। तो इन लोगों को जब हटाया जाने लगा तो इसी के विरोध में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और रामोसी, याद रखिएगा, रामोसी का शुरुआत किसने किया था, तो रामोसी विद्रोह का चित्तर सिंह ने किया था। ठीक है, चित्तर सिंह। तो चित्तर सिंह ये नेता थे, ये इसका नेतृत्व किसने, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की आदिम जनजाति थी ये लोग। कौन थे, रामोसी, तो पश्चिमी घाट की आदिम जनजाति। ठीक है, गडकरी मराठा के वंशानुगत सैनिक थे और रामोसी कौन थे, पश्चिम घाट की आदिम जनजाति ये लोग थे। तो इसके नेता कौन थे रामोसी विद्रोह के, तो चित्तर सिंह थे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। गडकरी रामोसी के बारे में पढ़ लिए, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वही आपको खाली बताया जा रहा है, फालतू का चीज़ आपको नहीं बताया जा रहा है जो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव जब इसको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत। ठीक है, तो रामोसी का चित्तर सिंह हो गया। किट्टूर आंदोलन जो हुए थे, याद रखिए, चिनम्वा जो थी वो एक विधवा पत्नी थी। कि किट्टूर आंदोलन हम लोग कहाँ पढ़े थे, कर्नाटक में। तो कर्नाटक की के राजा की एक विधवा पत्नी थी, जब वो इनके राजा की हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद इनकी पत्नी जो थी चिन्नावा, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो उस विद्रोह का नाम क्या था, किट्टूर विद्रोह। ठीक है, यह स्थानीय राजा की विधवा द्वारा ये संचालित किया गया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन, कित्तूर आंदोलन। किनके द्वारा चलाया गया था, तो चिन्नावा के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो किट्टूर आंदोलन कहाँ का था, ग्राफ डायग्राम याद आना चाहिए माइंड में। तो किट्टूर कहाँ था कर्नाटक में। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक में किट्टूर था, और मोपला कहाँ था ये मोपला कहाँ का था, तो वो था केरल का। ठीक है, तो किट्टूर क्या हो गया, चिन्नावा थी उसके नेता। अब आते हैं हम लोग जस्टिस और आत्मसम्मान। जस्टिस आत्मसम्मान कहाँ का था, जस्टिस और आत्मसम्मान तमिलनाडु का। ठीक है, जस्टिस आत्मसम्मान तमिलनाडु का था। तो जस्टिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा कि जस्टिस आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, नायर, मुदलियार और त्यागराज। इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं इन तीनों के बारे में, याद रखिएगा इन तीनों का नाम। ये तीनों ने मिल करके शुरुआत किया था इस जस्टिस आंदोलन की। ठीक है, तो कौन कौन थे, नायर, मुदलियार
और त्यागराज, इन्होंने ही इस जस्टिस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इस आंदोलन की ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1916 से 17 के बीच ये चला था। ठीक है, इसका डेट भी याद रखिएगा, 1916 से 17 के बीच ये आंदोलन चले थे। ठीक है, किस लिए था ये? व्यापारी वर्ग द्वारा ब्राह्मणों के विरुद्ध था। ठीक है, ये जो व्यापारी वर्ग थे इनके द्वारा ब्राह्मणों के विरुद्ध ये आंदोलन हो रहा था। ठीक है, व्यापारी वर्ग ये आंदोलन किए थे किसके विरुद्ध? ब्राह्मणों के विरुद्ध। ठीक है, तो किसने किया था? नायर, मुदलियार और त्यागराज ने। कब किया? 1916 से 17 के बीच में। ठीक है, कौन सा आंदोलन? जस्टिस आंदोलन। जस्टिस के बाद आता है आत्मसम्मान, ये भी तमिलनाडु में ही हुआ था। इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो ईवी रामास्वामी, जो इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा। ईवी रामास्वामी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान की शुरुआत ईवी रामास्वामी ने किया था। ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ब्रैकेट में हम लिख दिए पेरियार। तो ईवी रामास्वामी को किस नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि आत्मसम्मान इसकी किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। किसने शुरू किया? तो ईवी रामास्वामी ने। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से। ठीक है, किसके लिए विरोध हुआ था? तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरोध हुआ था। ठीक है, उस समय ब्राह्मण जो थे बहुत ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, बहुत बड़े मानते थे, और जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देते थे। वो सारा उन्हीं लोगों का, ब्राह्मणों का ही पूरा हर जगह दबदबा रहता था। तो इसलिए इसी के विरोध में इन लोगों ने आंदोलन किया था। तो किसने, कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान। किसने किया? ईवी रामास्वामी ने। इनको किस नाम से जाना जाता है? पेरियार। किस वर्ष किया गया? तो 1920 में। ठीक है, और जस्टिस आंदोलन के नेता कौन थे? तो नायर, मुदलियार और त्यागराज। कब किया? तो 1916 से 17 के बीच में, और यह भी आंदोलन ब्राह्मणों के विरोधी हुआ था। ठीक है, अब आते हैं रंपा आंदोलन। रंपा कहाँ का था? तो वो रंपा याद रखिएगा, रंपा किसका था? किस स्टेट का? डायग्राम याद आना चाहिए, तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश। तो रंपा आंध्र प्रदेश का था। इसके नेता कौन थे? हम बता चुके हैं, राजू रंपा। तो राजू रंपा ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, रंपा आंदोलन की। ठीक है, कब की थी? तो 1879 में। 1879 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजू रंपा के द्वारा। किस लिए ये हुआ था? तो जागीरदारों एवं वन कानून के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन जो हुआ था जागीरदार और जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था, और वन कानूनों के विरुद्ध। वन कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, तो उसके विरोध में ये आंदोलन हुए थे। कौन सा आंदोलन? तो रंपा आंदोलन। किसके द्वारा? तो राजू रंपा के द्वारा। ठीक है, अब अगला आंदोलन है पाइक और खोंद। पाइक और खोंद डायग्राम याद आना चाहिए। पाइक खोंद कहाँ पढ़े थे हम लोग? उड़ीसा में। तो पाइक और खोंद ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पाइक आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो जगबंधु के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1817 में। तो 1817 में याद रखिएगा, 1817 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो पाइक आंदोलन। ठीक है, अभी 2017 में मोदी जी इसका 200 साल पूरा हुआ था, तो इसका वर्षगांठ भी मनाए थे। ठीक है, 200 साल पूरा होने पर पाइक आंदोलन। तो पाइक आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जगबंधु के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा गया कई बार। और कब हुआ था? 1817 में। ठीक है, किस लिए ये आंदोलन हुआ था? भूमि पर लगान के लिए। भूमि में लगान बहुत ज़्यादा उस समय लिया जाता था, इसी लगान के विरोध में यह आंदोलन, पाइक आंदोलन हुए थे। किसके द्वारा? जगबंधु के द्वारा। और कब हुए थे? 1817 में। और उसके बाद अब आइए तो खोंद आंदोलन। पाइक के बाद अब क्या आएगा? खोंद। तो खोंद आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? तो चक्र बिसोई। ये दोनों याद रखना है कि पाइक आंदोलन जगबंधु ने किया और खोंद आंदोलन चक्र बिसोई ने किया। ठीक है, चक्र बिसोई ने यह आंदोलन किया था। और किस लिए ये किया था? तो मानव बलि प्रथा पर बैंड के लिए। ठीक है, मानव बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, इसीलिए। ठीक है, तो इन लोग जो थे वो पुराने परंपराओं को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जब ये बलि प्रथा और मानव की जो बलि प्रथा होती थी, इस समय जब रोक लगा दिया गया, तो ये लोग इसी के विरोध में ये आंदोलन किए थे। ठीक है, कौन था? खोंद आंदोलन। किसने किया? चक्र बिसोई ने। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें, फिर से हम लोग एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। कूका आंदोलन किसने किया था? 1840 में भगत जवाहर मल ने, 1863 में रामसिंह कूका ने। भील आंदोलन दौलत सिंह ने, और रामोसी चित्तर सिंह। किट्टूर आंदोलन जो वहाँ की महाराजा की जो विधवा पत्नी थी चिन्नावा, उन्होंने किया। जस्टिस आंदोलन किसने किया? तो नायर, मुदलियार और त्यागराज ने। और आत्मसम्मान किसने? ईवी रामास्वामी ने। ईवी रामास्वामी को किस नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से। कब किया था? 1920 में। रंपा आंदोलन राजू रंपा ने किया। कब किया? 1879 में। ठीक है, किसके विरोध में? तो वन कानून के विरोध में। पाइक आंदोलन जगबंधु ने किया। कब? 1817 में। खोंद आंदोलन किसने किया? तो चक्र बिसोई ने किया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। खोंद तक हम लोग पढ़ ली। अब आते हैं सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और फैराजी। ये कहाँ का आंदोलन है?
डायग्राम याद आना चाहिए। बंगाल का, बंगाल में हम लोग पढ़े थे सन्यासी फकीर चुआर, सन्यासी फकीर पागलपंथी फैराजी, ये पढ़े थे ना। ये कहाँ का था? बंगाल का था। तो बंगाल आंदोलन में सन्यासी देखे तो सन्यासी आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? तो वहाँ के सन्यासी नागा साधुओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब? तो 1760 से 1800 के बीच में ये किया गया था। ठीक है, 1760 से 1800 के बीच में ये आंदोलन हुए थे। किसके द्वारा? नागा साधुओं के द्वारा ये सन्यासी आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? तो तीर्थ कर के विरोध में, वहाँ पर तीर्थ यात्रा जो साधु लोग करते थे उस पर बहुत बड़ी मात्रा में कैश टैक्स लगाया जाने लगा अंग्रेज के द्वारा। तो इसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, सन्यासी आंदोलन। उसके बाद फकीर आंदोलन। तो फकीर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मजमून शाह और चिराग अली ने। इसको याद रखना है, मजमून शाह और चिराग अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मजमून शाह और चिराग अली। कब किया था? तो 1776-77 में। ठीक है, डेट भी याद रखना है। 1776 और 77 में शुरुआत हुई। और इसका कारण क्या था? तो ये भी धार्मिक कारण ही था। ठीक है, अगला पागलपंथी। तो पागलपंथी की आंदोलन की क्या नेतृत्व किसने किया था? तो करम शाह और टीपू मीर ने किया था। इसको याद रखना है। फकीर आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मजमून शाह और चिराग अली। और पागलपंथी का करम शाह और टीपू मीर ने मिलकर किया था। ठीक है, सन्यासी नागा साधुओं ने किया। फकीर आंदोलन किसने किया? मजमून शाह और चिराग अली। और पागलपंथी किसने किया? तो करम शाह और टीपू मीर ने। कब किया? 1813 से 1831 के बीच में किया था। ठीक है, 1813 से 31 तक चला था। और फैराजी आंदोलन जो थे वो दादू मीर ने किया था। ठीक है, इसको याद रखना। ये चारों की चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन, खास करके जो बात के तीन है, फकीर, पागलपंथी और फैराजी, ये एग्जाम में कई बार आए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखना है। तो फकीर आंदोलन फिर से रिवाइज कीजिए। फकीर आंदोलन मजमून शाह और चिराग अली ने किया। ठीक है, कब किया? 1776-77 में। पागलपंथी आंदोलन करम शाह और टीपू मीर ने किया। फैराजी आंदोलन दादू मीर ने किया 1820 से 58 के बीच में। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनवाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं, वर्ष भी पूछा गया, नेता के नाम भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से याद कर लीजिए अभी। चलिए, तो सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और फैराजी ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, खासी आंदोलन। खासी याद आना चाहिए डायग्राम। खासी कहाँ पढ़े थे हम लोग? मेघालय में। ठीक है, मेघालय खासी था और मणिपुर में कुकी था। तो खासी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? खासी आंदोलन तो तीरथ सिंह याद रखना है। खासी आंदोलन किसके द्वारा? तीरथ सिंह के द्वारा शुरुआत किया गया था। कब? तो 1828 से 1833 के बीच में। ठीक है, खासी आंदोलन के नेता कौन थे? तीरथ सिंह। कहाँ हुआ था? मेघालय में। कि कब हुआ था? 1828 से 1833 तक चला था। ठीक है, अब कुकी आंदोलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको मणिपुर में। ठीक है, कुका में पंजाब में और कुकी मणिपुर में। कब हुआ था? 1826 से 1844 के बीच में। ठीक है, 26 से 44 के बीच में कुकी आंदोलन हुआ। अब उसके बाद कुकी के बाद आता है हो, कोल, संताल और मुंडा, झारखंड वाला। ये कहाँ था? झारखंड में। तो हो कब हुआ? इसका खाली डेट याद रखना है कि हो हुआ था 1820 से 1831, फिर 1837 में। ठीक है, हो हुआ था। हो आंदोलन जो हुआ था 1820, 31 और 37 में। और कोल कब हुआ था? तो 1829 से 39 के बीच हुआ था, छोटा नागपुर जगह पे। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू। तो हो हुआ था 1820, 31 और 37 में। कोल हुआ था 1829 और 1839 के बीच में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? छोटा नागपुर में। ये पूछा गया कि कोल किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। कब? 1829 से 39, 10 साल चला। ठीक है, और संथाल और मुंडा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। संथाल के नेता कौन थे? संथाल आंदोलन जो हुआ था उसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। ठीक है, सिद्धू और कान्हू जो थे वो संथाल आंदोलन के नेता थे। ये कब हुआ था? इसका डेट भी याद रखिएगा, 1855-56, बहुत पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो संथाल आंदोलन कब हुआ था? 1855-56 के बीच में। कब हुआ था? सिद्धू की किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने मिलकर किया था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। ये भागलपुर से लेकर के राजमहल तक ये फैला हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह आंदोलन कहाँ तक फैला था, तो भागलपुर से राजमहल तक। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यह आंदोलन हुआ कहाँ था संथाल, तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड, उसमें भागलपुर अभी कहाँ? बिहार में। तो आपको झारखंड, बिहार उसमें दोनों एक ही में था। ठीक है, तो संथाल आंदोलन कब, कहाँ से कहाँ तक हुआ था? भागलपुर से राजमहल तक। और एक चीज याद रखिएगा कि संथाल आंदोलन जो है उसको हम लोग दमन ए कोह के नाम से भी जानते हैं। दमन ए कोह। ठीक है, दमन है, ए है, कोह है, तो दमन ए कोह के नाम से भी जानते हैं संथाल आंदोलन को। कभी कभी संथाल ये पूछता है कि संथाल आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो दमन ए कोह के नाम से। कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो भागलपुर से राजमहल तक। कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच में। और कौन थे इसके नेता? तो सिद्धू और कान्हू थे।
ठीक है। और अब आइए मुंडा आंदोलन। मुंडा आंदोलन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बिरसा मुंडा ने शुरुआत किया था, झारखंड से रिलेटेड है। तो मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कब किया था? 1899 में। संथाल आंदोलन 1855 से 56 में हुआ, और मुंडा आंदोलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1899 में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार के छोटा नागपुर की जगह पर हुआ था, ठीक है। संथाल कहाँ हुआ था? भागलपुर से राजमहल। और मुंडा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने इसके नेता थे। 1899 में इसकी शुरुआत हुई है, छोटा नागपुर बिहार में हुआ था, ठीक है। और इसे हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसका भी एक नया नाम है, उलगुलान विद्रोह, ठीक है। जिस तरीके से संथाल का एक और नाम है दमने कोह के नाम से भी जाना जाता है, उसी तरीके से मुंडा आंदोलन को भी हम लोग उलगुलान है, क्या है? उलगुलान विद्रोह, ठीक है। तो उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के आपका पूरा टेबल आपका कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको शायद ये याद भी हो गया होगा। ये तो आपको हमको कंफर्म है कि इसका पूरा स्टेट आपको याद हो गया होगा कि कौन से स्टेट में कौन सा आंदोलन हुआ था। और इसको आप थोड़ा सा एक दो बार और देख लीजिएगा तो और कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा आंदोलन के नेता कौन थे, किस वर्ष स्टार्ट हुआ, इसका मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बस वही, जो वर्ष इंपॉर्टेंट था वही हम लिखें, और जो नेता इंपॉर्टेंट थे बस वही हम लिखें। सारा हम आपको नहीं लिख के दिए, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको एक दो बार इस वीडियो को फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिएगा, तभी आपको, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना होगा। कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और तब उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। तो तुरंत इसके बाद अगला वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आने वाला है, ठीक है। तो अभी तो नहीं आएगा, सॉरी 1 मिनट। जो जनजातीय आंदोलन जो अभी हमने आपको पढ़ाया ये वाला ट्राइबल मूवमेंट, इसके बाद अब आएगा आपका किसान आंदोलन, ठीक है। जनजातीय आंदोलन हो गया, उसके बाद हम इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू हम किसान आंदोलन लेके आएंगे, और किसान आंदोलन के बाद फिर हम किसान सभा और मजदूर सभा का वीडियो लेके आएंगे। जब ये 3 वीडियो आ जाएगा तो उसके बाद हम चौथा वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेके आएंगे, जिसमें किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और किसान और मजदूर सभा तीनों की तीनों होगा। लगभग कम से कम 200 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि पूरा की पूरा 200 क्वेश्चन हम आपको करवा दें। भले ही हमको लगता है 1 घंटे से टाइम ज़्यादा लगेगा, हमको लगता है 1-2 घंटा टाइम लग जाएगा, देखेंगे। अगर टाइम रहा तो हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, नहीं तो आधा ही क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप PDF लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो क्या आएगा आपका? किसान आंदोलन, उसके बाद किसान सभा और मजदूर सभा आएगा, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि धीरे धीरे आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करते रहें। और EPFO के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EPFO अगर EPFO की तैयारी अगर कर रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें खाली पूछा जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल, यही सब चीज़ आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और खाली ये EPFO के लिए नहीं, ये सब के लिए, BPSC के लिए, UPSC PT के लिए भी है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए है। बस आप इसको बाय हार्ट इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, फोकस होकर के। उसके बाद की गारंटी हम लेते हैं कि उसके बाद का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए अब यहाँ से आपसे इजाज़त लेते हैं। आधा घंटा लगभग हो ही गया, ठीक है। आधे घंटे में वीडियो कंप्लीट हो गया। तो चलिए, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटा सा योगदान आपका मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। आप एक छोटा सा अगर कमेंट भी अगर कर देते हैं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखें और उसके बाद उसको कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।